हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई और मैं साइंस का एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आप लोगों के पास आ चुका हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि आपके सामने वीवीआई ऑब्जेक्टिव का एक थंबनेल लगा होगा। जी हाँ, वीवीआई मतलब एग्जाम से एकदम मिलने वाला वीवीआई। पूरा पढ़ के देखो, ना मिला तो फिर कभी चैनल पर नहीं आना। ठीक है, तो चलते हैं तैयारी की तरफ और वीवीआई ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे साइंस में। मेरे साथ बने रहिए पूरा अंत तक, और अगर अच्छा लगेगा तो लास्ट में जाके आप एक अच्छा सा कमेंट प्यारा सा करिएगा। ठीक है, तो ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहला हम लोग का जो क्वेश्चन है वो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सो बताते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। याद रखना है कि अवतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल इसका क्या होता है तो प्लस में होता है, यानी धनात्मक होता है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन हम लोग का है कि दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ बराबर क्या होता है। तो एफ बराबर हमेशा याद रखना है आपको r/2 क्या होता है, एफ बराबर होता है r/2। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। याद रखना है कि कम से कम हम लोग 25 सेंटीमीटर, इसका आंसर क्या होगा 25 सेंटीमीटर। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। याद रखना है कि लाल रंग जो है वो सबसे कम झुकता है और इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। याद रखना है कैसी होती है, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण से, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी बड़ा किससे बनता है। तो याद रखना है वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है किससे, अवतल से, और छोटा बनता है किससे, उत्तल से। इसको याद रखना है। अब बात पूछ रहा है हमसे कि कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। याद रखना है निकट मने निका में भी आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा तो अवतल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। उसके बाद है कि कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो याद रखना है विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन सा दर्शाता है तो वोल्ट मीटर। इसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया था तो फ्लेमिंग ने दिया था। याद रखना है किसने दिया था, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम तो फ्लेमिंग ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विभवांतर को कहते हैं वोल्ट। इसका SI मात्रक क्या है, तो इसका SI मात्रक भी क्या होगा, वोल्ट ही होगा। अब कह रहा है कि किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। हमेशा याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जब हम किसी भी चीज को जोड़ते हैं तो उसका मान जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अगला है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, काल्पनिक होती है। याद रखना है कैसी होती है, काल्पनिक होती है। और 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा जो होता है ये कितना होता है 3 × 6 106 जूल। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, 14 का क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 15 नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसका स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा है, क्योंकि ये बार बार बनता रहता है, रोज के रोज कभी खत्म होने वाला नहीं है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। याद रखना है, इसको ट्रिक से याद रखना है। अपसारी माने इसका मतलब हो जाएगा से क्या होगा, अवतल। क्या होगा, अवतल। अभिसारी पूछेगा तो अभिसारी का क्या होगा, उत्तल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश का प्राथमिक रंग क्या है। देखिए लाल, आपको याद रखना है इस बात को कि प्रकाश का जो प्राथमिक रंग होता है वो लाल होता है, नीला होता है और हरा होता है, यानी इनमें सभी। कौन सा नेत्र का रंगीन भाग है। नेत्र के रंगीन भाग को बाबू ने कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। हमेशा याद रखना है आइरिस कहते हैं। नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, याद करते चलना है आप लोगों को, मेरे पीछे पीछे आप लोग याद करते चले। ठीक है, आइरिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 HP बराबर होता है, 1 HP बराबर होता है। याद रखना है 1 HP बराबर कितना होता है तो 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट। अब पूछ रहा है कि मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको हम लोग पहले बचपन में औजार बॉक्स के अंदर रहता था, ज्योमेट्री बॉक्स में,
और उसको कागज़ को जलाने के लिए। तो देखिए सूर्य के प्रकाश को किसी एक बिंदु पर जो करेगा एकत्रित, वो कौन करेगा? उत्तल लेंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। अब देखिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? यानी तार में से जब कण जाता है, कण जो होता है ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। एम्पियर जो होता है वो किसका होता है? आवेश का भी होता है मात्रक, और विद्युत धारा का भी मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। मेरे बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग को बस याद करना है, एग्जाम के लिए बस याद करना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो याद रखना है जूल बट्टा सेकेंड। जूल बट्टा सेकेंड जो होता है उसको क्या कहते हैं? वाट के बराबर। 1 वाट बराबर क्या होता है? जूल बट्टा सेकेंड, यानी J/S। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। हमेशा याद रखना है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अब अगला देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, ग्लोबल वार्मिंग जिसके कारण आज देख रहे होंगे प्रकृति पर कितनी सारी आपदाएं आ रही हैं, इसका सबसे मेन कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, लेकिन इसका सबसे यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। शरीर में जो भोजन पचता है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह एक उपचयन अभिक्रिया है। क्या है? शरीर में भोजन का पचना क्या होता है? एक उपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्या है? अगला सवाल है कि कली चूना पर जब हम लोग पानी डालते हैं तो धुआं निकलता है। चूना में जब पानी डालते हैं तो धुआं निकलता है, यानी गर्मी निकलती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? ठीक है, वैसे तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होता है वो होता है पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि पोटेशियम नहीं दिया है, आप लोग बताओ कि पोटेशियम दिया है कि नहीं दिया है। अब आप लोग इसका उत्तर बताओ कि यहाँ पे अभिक्रियाशील धातु अगर पूछेगा तो इसका आंसर क्या होता है? पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। और उसके बाद कार्बन, आर्गन, और इसमें देखिए आप लोग इसका उत्तर हम लोग को कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका वैसे सही उत्तर दिया है Cu, कॉपर दिया है, लेकिन यहाँ पर चूंकि न पूछ रहा है धातु न अधातु, सिर्फ पूछ रहा है अधिक अभिक्रियाशील क्या होगा, तो इसका सही उत्तर आप लोग हमको जवाब दीजिएगा। वैसे इसका उत्तर कॉपर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल जो होता है उसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कोई विलयन लाल निटबस को नीला कर देता है तो इसका मतलब उसका मान 7 से अधिक होगा। इसमें 7 से अधिक वाला 2 ऑप्शन है, 11 और 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, क्योंकि 7 से अधिक क्या हो जाता है? क्षार हो जाता है। एल्काइन में 3 होते हैं, याद रखना है। एल्काइन में कितने होते हैं? देखिए सी जो होता है H2, CH2 होता है एल्काइन का। तो देखिए इसके बीच कितने बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं? ट्रिपल। ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है वो कितना होता है? C6H12O6। याद रखना है, C6H12O6। ये चीनी का भी होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, ये चीनी का भी होता है, याद रखना है आप सभी बच्चे को। चलते हैं अगला। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम में के लवण को क्या कहते हैं? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जैसे देखिए मिसेल आप जानते होंगे, इसके ऊपर में यहाँ पे Na+ होता है, इसके 2 सिरे होते हैं, इसको क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुन। CHO किस समूह का होता है? CHO को एल्डिहाइड समूह कहते हैं। कौन सा समूह कहते हैं? एल्डिहाइड समूह। ठीक है, अब यह है कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? हमेशा याद रखिएगा, परमाणु की त्रिज्या घटती है। अब इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसमें लिथियम होगा, लिथियम के बाद बेरिलियम होगा, बेरिलियम के बाद कार्बन होगा, कार्बन के बाद ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के बाद F होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है, ये वाला इसका बी ऑप्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सिलिकॉन क्या है? देखिए सिलिकॉन क्या है मैं आपको बताता हूँ। सिलिकॉन क्या है? तो एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। उपधातु है जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण होते हैं। और कौन सा विद्युत धनात्मक तत्व है? तो Na। याद रखना है, कौन सा विद्युत धनात्मक तत्व है? तो Na यानी सोडियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टिहरी बांध का निर्माण किस जगह पे हुआ था? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? याद रखना है, उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का, बहुत अच्छा है कि किस धातु को डुबा कर रखते हैं किरोसिन में? याद रखना है, सोडियम को। किसमें रखते हैं? किसको रखते हैं? सोडियम को। ठीक है, अगला देखिए, अपमार्जक से यानी कि जो बोल रहा है हम लोगों को कि डिटर्जेंट जिसको कहते हैं उससे क्या क्या बनता है? तो शैम्पू भी बनता है, ईजी भी बनता है, ये भी बनता है। इसका मतलब इसमें सभी हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का, याद रखना है।
और आपको मतलब ये कहेगा परमाणु में तो यूरेनियम का, ठीक ना। उसके बाद देखिए परमाणु विद्युत में यूरेनियम का याद रखना है, यूरेनियम और प्लूटोनियम का। किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, पूछ रहा है किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। नहीं होता है सो पूछ रहा, होता है सो नहीं होता है। तो सीएनजी का उपयोग जो है नहीं होता है, ठीक है। बाकी तीनों का उपयोग खाना बनाने में होता है। अब है कि 2Cu+O2, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन ऐड हो गया। ऑक्सीजन जब ऐड होगा तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, ये इसको चेक करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, दोनों तरफ की परमाणु संख्या देखेंगे। देखिए इधर H दूगो है, इधर Cl दूगो, इधर भी H दूगो Cl दूगो। इधर ऑक्सीजन देखिए 3 दूनी कितना है 6, इधर देखिए ऑक्सीजन 2 2 4 1 5, तो ये बराबर हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो होगा इसका आंसर होगा संतुलित नहीं है। उदासीन विलयन का पीएच मान याद रखिएगा हमेशा 7 होता है। कितना होता है, 7। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। शुद्ध जल का भी पीएच मान कितना होता है, 7। याद रखना है इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है कि कौन सा दुर्बल अम्ल है, कौन सा दुर्बल अम्ल है। एक प्रबल अम्ल होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है ना। तो इसको क्या कहते हैं, शायद एसिटिक अम्ल कहते हैं, CH3COOH, ठीक है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है, याद रखना है एल्युमिनियम का। बॉक्साइट भी होता है और क्रायोलाइट भी होता है, ठीक है, हमारे हिसाब से। एक बार देख लीजिएगा आप लोग बुक में कि मैग्नीशियम तो कहीं नहीं दिया हुआ है, वैसे क्रायोलाइट शायद एल्युमिनियम का भी होता है। अगला देखते हैं, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है। सबको याद होगा ये तत्व, अगर याद होगा तो याद होगा आप सभी को कि इस परमाणु संख्या जो होती है वो आपको होती है 19 पे होता है। और फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या है। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है C2H5OH। C2H5OH होता है इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला। और एल्काइन का सूत्र क्या होता है, याद रखना है C2 और H2, ठीक है। C2H2 किसका होता है, एल्काइन का, ठीक है ना, इसका होता है एल्काइन का। चीनी का रासायनिक सूत्र अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ग्लूकोज के बारे में। तो चीनी का क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने होते हैं, तो तिहरा होता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। याद रखना है इसको। और अगला सवाल देखते हैं कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग में किए जाने वाले क्या होते हैं। तो देखिए अंकुरित बीज को करते हैं। और मानव का जो किडनी है वो किस चीज़ के लिए जो है उत्तरदायी होता है, याद रखना है उत्सर्जन अंग है। मानव का किडनी क्या है, उत्सर्जन अंग है, ठीक है। यहाँ से जो है पानी साफ होकर फिल्टर होकर निकलता है। जाइलम से क्या होता है, जाइलम जो है जाइलम जो है वो जल का वहन करता है। किसका वहन करता है, जल का। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, बहुत आसान है, आप लोग को याद होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फलों के पकाने में इसमें से किसका उपयोग करते हैं, याद रखना है फलों को पकाने में इसमें से किसका उपयोग करते हैं, आप सबको याद रखना इथिलीन का। और न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है क्या कहलाता है, ऑप्शन देखने दीजिए। इसको डेंड्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आपातकाल हार्मोन है, कौन सा आपातकाल हार्मोन पूछ रहा है इसमें से। एड्रीनेलिन। क्या होता है, एड्रीनेलिन। कौन सा ऐसा क्रिया है जिसको हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। यानी अनैच्छिक क्रिया नहीं का मतलब हो गया कि जो अपनी इच्छा से हम लोग करते हैं। तो चबाते तो अपनी इच्छा से हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, तो देखिए मानव में गर्भ की अवधि यानी कितना महीना में बच्चा होता है, आप सबको मालूम होगा 270 दिन इसका आंसर होगा, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था, इसका आंसर हमें बी दिया हुआ है। इसका आंसर मुझे नहीं पता था, इसका आंसर दिया है बी, ठीक है। 1985 ईस्वी में किया गया था। देखिए मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस में होता है। मुकुलन जो होता है वो होता है यीस्ट में और हाइड्रा में। किस में होता है, यीस्ट में और हाइड्रा में। कौन सी बीमारी हमें श्वसन तंत्र से होता है, याद रखना है टीबी। कौन सी बीमारी होता है, टीबी, ठीक है, ये श्वास लेने से होता है। उसके बाद है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा सेल्यूलोज का, हमेशा याद रखिएगा सेल्यूलोज का। ब्रेन हेमरेज जो होता है वो किससे होता है, तो हाइपर टेंशन से। अधिक ज़्यादा टेंशन लीजिएगा, बीपी टीपी हाई हो जाएगा तो भैया मेरे ब्रेन हेमरेज का खतरा रहता है। इसलिए आप लोग को खतरा नहीं लेना है, मूल पढ़िए, आराम से तैयारी करिए। परजीवी पादप कौन है, कुस्कुटा, ठीक है।
और हृदय से हृदय से रक्त को पंप कौन करता है? तो आलिंद। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले, आलिंद द्वारा होता है। ठीक है, अगले देखते हैं क्वेश्चन, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या कहलाती है? तो याद रखना है मुकुलन कहलाती है। क्या कहलाती है? मुकुलन। अभी मैंने बताया था जनन में ये तीनों रोग होता है। ठीक है, ये तीनों रोग होता है जनन से, याद रखना है, सिफिलिस, एड्स और गोनोरिया। ठीक है, डी हो जाएगा। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। ठीक है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो बी। क्या होता है? कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो बी। याद रखना है बाबू। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नहीं नियंत्रित करता है? कौन नहीं नियंत्रित करता है सो पूछ रहा है? इंसुलिन। ठीक है, पादप वृद्धि हार्मोन जो है उसका नाम क्या है? पादप वृद्धि में होता है जिबरेलिन। क्या होता है? जिबरेलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। कहाँ से? अंतःस्रावी ग्रंथि से। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। याद रखना है क्वेश्चन सबको, सब VVI क्वेश्चन है बाबू। एंड्रोजेन क्या है? एक मेल हार्मोन है। क्या है ये? एक मेल हार्मोन है। और मटर का उपयोग किसने किया था? मेंडल ने, आनुवंशिकी वाला चैप्टर से है। तो इस प्रकार मैंने आपको पढ़ाया 80 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।